एकादशी व्रत ना करने वाला नरकगामी होता है। हाँ हाँ। मैं एकादशी व्रत नहीं करती, केवल चारों नवरात्रि और देवी भागवत पुराण सुनती हूँ हाँ। और रोज रोज भागवत को भी सुनती हूँ। मुझे नरक मिलेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि प्रत्येक व्रत की महिमा यही कहती है। शिवरात्रि का आप पढ़ेंगे तो कहेंगे जो शिवरात्रि नहीं करता वो नरक जाएगा। रामनवमी पढ़ेंगे तो जो श्री रामनवमी व्रत नहीं करता वो नरक जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी यही है। तो जितने भी व्रत हैं लगभग सभी में यह बात है। दो बातें, एक उस व्रत को करने से सब कुछ की प्राप्ति, दूसरा उसके न करने से दोष। तो 365 दिन भूखे नहीं रह सकते ना। हाँ, ये अवश्य है अपने इष्ट के अनुसार व्रत को करना चाहिए, जिसमें एकादशी का व्रत विष्णु प्रधान व्रत है। यद्यपि शास्त्रों में ही एकादशी व्रत शाक्तों के लिए, शैवों के लिए भी बताया गया है। तो अन्य लोग क्या करेंगे, वो वैष्णव विधान से न करके श्रेष्ठ विधान से ही करेंगे, कुछ न्यून विधान से करेंगे। लेकिन निषिद्ध नहीं है या अनिवार्य भी है ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि चावल इत्यादि ग्रहण न करें तो ज़्यादा अच्छा है। व्रत पूरा न भी कर रहे हों तो कम से कम चावल का निषेध करके ही फल खाकर रह जाएं या दूध रोटी पर रह जाएं या कुछ मीठे आहार पर रह जाएं। चावल का पूरा या दाल का पूरा प्रयोग न करें। दाल भी व्रत में अग्राह्य बताया गया है, लेकिन विशेष करके चावल निषेध कर दें या चावल से बनी वस्तुओं का निषेध कर दें तो इतना भी पर्याप्त है, नरक गमन नहीं होगा। बाकी आप जो नवरात्र व्रत करें या जो देवी भागवत का श्रवण करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, ये सब तो उत्तम है ही। तो एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, उसको करना चाहिए। और अगर कदाचित न कर रहे हों तो भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए उसके व्रत के प्रति कि तिरस्कार पूर्वक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अन्य व्रतों में हमारे निष्ठा है, अब जीवन भर भूखे हर व्रत में तो नहीं रह सकता है व्यक्ति। तो उस स्थिति में एकादशी को केवल चावल का परित्याग करें तो इतना भी शक्य है व्यक्ति के लिए, इतने में भी दोष नहीं है। लेकिन अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है, तब तो और उत्तम बात है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं और उस नहीं करने के पीछे एक सहज अरुचि है, तिरस्कार की कोई अलग दुर्वृत्ति नहीं है, तो भी दोष नहीं है। कोई एक इष्ट का, कोई एक व्रत भी व्यक्ति को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। चाहे प्रदोष कर लीजिए, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लीजिए, चाहे पूर्णिमा का कर लीजिए, कोई भी एक इष्ट स्वरूप का और उससे संबंधित कोई भी एक व्रत भी व्यक्ति को सर्वस्व प्रदान करने में समर्थ है। लेकिन हाँ, एकादशी का व्रत अगर करने में समर्थ हैं तो करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, बल्कि और अच्छा है। और अगर न कर सकें तो भी चावल का निषेध करके उस दिन को व्यतीत करें, इतना तो कर ही लेना चाहिए।